नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात हम इसलिए कर रहे हैं ना, वीडियो बनाने का मेन मकसद इसलिए है ना कि तो ये बता दिया गया है कि कितना सीट पर वैकेंसी आ रहा है, कितना कितना पोस्ट खाली है। जैसे कि दोस्तों सीआरपीएफ में कितना पोस्ट खाली है, बीएसएफ में कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है, आईटीबीपी में कितना पोस्ट पे आ रहा है, असम राइफल में कितना आ रहा है, एसएसबी में कितना आ रहा है। तो ये दोस्तों एग्जैक्ट कितना कितना पोस्ट आपका बता दिया जाएगा कि भैया इतना इतना पोस्ट खाली है, इतना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है और टोटल इतना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों अप्लाई कब से हो सकता है, संभावित तिथि क्या है दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो बताया नहीं गया है, लेकिन देखो चर्चा है ना कि इसी साल दोस्तों वैकेंसी है, तो हम अप्लाई आपको बताएंगे किस महीने में स्टार्ट होने की संभावना है। सारा कुछ आपको बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ना, यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है। देखो टोटल जो पोस्ट ही मैं शुरू में आपको बता दूं, देखो टोटल कितना पोस्ट वैकेंसी का चर्चा है दोस्तों, 84,866 पोस्ट। ठीक है, इतना पोस्ट मेल और फीमेल दोनों मिलाकर दोस्तों वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बताया गया कि इतना पोस्ट पर खाली है। अब देखो कुछ दोस्तों यहाँ पर अर्धसैनिक बलों में जो वर्तमान कार्यरत संख्या है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर लिखा भी है। बाकी रिक्त पदों की संख्या मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना कितना पोस्ट खाली है। जैसे पहले बात करें ना, सीआरपीएफ सबसे बड़ा दोस्तों अर्धसैनिक बलों में सबसे ज्यादा बल इसी में काम करते हैं। कारण भी है कि जितना भी दंगा फसाद होता है नक्सली इलाका में इनका ड्यूटी होता है। तो वर्तमान में 3,13,778 आपका बल है सीआरपीएफ में। और खाली अगर पदों की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा इसी में पोस्ट खाली है। इसमें दोस्तों अभी वर्तमान में अगर बात करें ना कितना पोस्ट पर वैकेंसी है, तो ये 29,200 दोस्तों आपका 83 पोस्ट है। ये इतना पोस्ट पर दोस्तों इसमें सीआरपीएफ में पोस्ट आपको मान सकते हो कि इतना पोस्ट पर वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग पूछते हो सर सीआरपीएफ में कितना पोस्ट थे, इतना पोस्ट है। ठीक है, चलो अब बीएसएफ में दोस्तों वर्तमान में 2,57,363 अभी बल कार्य कर रहे हैं। और खाली सीटों की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो इसमें दोस्तों 19,900 दोस्तों आपका 82 सीट खाली है। ठीक है, बीएसएफ में। उसके बाद दोस्तों आईटीबीपी में 89,432 आपका बल कार्य कर रहे हैं। और सीट की अगर बात करें ना कितना खाली है, ये दोस्तों आपका 4142 सीट इसमें खाली है। ठीक है, तो ये सब आप पोस्ट काउंट कर सकते हो कि इतना इतना पोस्ट पर वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा सीआईएसएफ में अगर हम बात करें ना, तो 1,44,418। अब देखो सीआईएसएफ का डिमांड इसलिए ज्यादा हो रहा है ना वैकेंसी दोस्तों। देखो आप देखोगे ना तीसरा नंबर पे सीआईएसएफ का काम होता है दोस्तों, जितना भी मेट्रो है, एयरपोर्ट है और बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है दोस्तों, फैक्ट्री है, वहां पर ड्यूटी देने का। तो इसलिए दोस्तों आप ज्यादा आप देख रहे हो ना, मेट्रो बन रहा है नया नया शहरों में, इसके अलावा दोस्तों एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये सब दोस्तों ड्यूटी होता है सीआईएसएफ का। तो अभी 1,44,418 पोस्ट पर अभी मतलब इतना बल कार्यरत है। अब दोस्तों चर्चा है ना इसका वैकेंसी कितना आ रहा है, चर्चा क्या है एग्जैक्ट सीट ही बता रहा हूँ, 19,475। ठीक है, ये 19,475 सीट इसका हो गया। चलिए अब असम राइफल का अगर हम बात करें ना, तो दोस्तों ये कितना सीट पे वैकेंसी है, ये दोस्तों 3700 आपका 5 सीट हो गया। 3705 या 6 था जहां तक मुझे लग रहा है, 6 मान के चलो। बाकी एसएसबी में 97,244 पोस्ट अभी वर्तमान में। और अभी चर्चा है कितना आने का, यानी आपका एग्जैक्ट सीट में बता रहा हूँ, ये आपका 8273 पोस्ट। तो ये दोस्तों आप लोग काउंट करोगे ना, ये दोस्तों अलग अलग इतना मिला के पोस्ट है। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए इतना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है अलग अलग अर्धसैनिक बलों में। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब देखो आप लोगों को ये जो मैंने ये डाटा जितना भी बताया है ना, ये राज्यसभा में इसलिए बताया गया है। ठीक है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा भैया इतना इतना पोस्ट खाली है। ये जो डाटा है ना, ये दोस्तों देखो 1 जनवरी तक का डाटा है, 2023 तक का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब जनवरी तक का मान के चलो, एक डेट हटा दो, डेट तो नहीं, जनवरी 2023 तक का डाटा मैंने बताया। ठीक, अब देखो हम अप्लाई डेट आपको बताएं कब से संभावना है कि अप्लाई कब हो सकता है। ठीक है, अप्लाई डेट देखिए दोस्तों, इसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। और इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन का कंप्लीट दोस्तों बुक आता है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये दोस्तों आपका स्टडी गाइड है। और स्टडी गाइड का खासियत ये है ना, इसमें सभी सिलेबस दोस्तों आपका कवर किया गया है। न्यूनतम पैटर्न जो 80 क्वेश्चन का आपका पेपर पैटर्न है ना, उस पर ये दोस्तों बुक है चक्षु पब्लिकेशन का। इसमें दोस्तों न्यूनतम पैटर्न के साथ साथ 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न 5 सॉल्व पर देखने को आपको मिल जाएगा। इससे कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों तैयारी को और मजबूत अगर आप करना चाहते हो ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। तो स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस है, दोनों से आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। और प्रैक्टिस में आपको 20 प्रैक्टिस सेट, 11 सॉल्व पेपर और 3300 से ज्यादा क्वेश्चन का संग्रह देखने को मिल जाएगा। इस सब का दोस्तों लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। उससे पहले ये चर्चा कहां से निकल के आ रहा है, ये भी सवाल आप लोग करोगे ना कि ये सर आपकी चर्चा कहां से निकल के आ रहा है। देखिए इससे पहले दोस्तों 2 नोटिस जारी किया गया था। पहले मैं दोनों नोटिस आपको दिखा देता हूं।
तो ये वाला एक नोटिस जारी किया गया था, और नोटिस जो है ना, मतलब छोटा मोटा नोटिस नहीं है, भारत का जो देखो राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया, ठीक है, इस पर राष्ट्रपति का भी सिग्नेचर होता है, तो गजट है। इसमें देखो गृह मंत्रालय का सूचना है दोस्तों, 5 तारीख को अप्रैल में ये जारी किया गया था, और यहाँ पर दिल्ली वगैरह आपका एड्रेस भी दिया गया। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर दोस्तों तमाम चीज़ें दी गई है। देखो कांस्टेबल जीडी के बारे में यहाँ पर बताया गया, कांस्टेबल साधारण ड्यूटी, यानी दोस्तों आपका जनरल ड्यूटी, जिसको जीडी बोलते हैं ना, जनरल ड्यूटी, इसको हिंदी में साधारण ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें टोटल पदों की संख्या बताया गया था कि भैया 1,29,929 पोस्ट है, जिसमें से मेल का 1,25,662 है और फीमेल का 4667 है। ये दोस्तों यहाँ पर बताया गया था, भैया 1,29,000 बताया गया था, लेकिन दोस्तों दोबारा जब जारी किया गया है राज्यसभा में, तो ये दोस्तों राज्यसभा में बताया गया कि भैया आपका जो पोस्ट मैंने बताया ना 84,866, इतना पोस्ट, चलो जितना भी है 60-70 हज़ार इसके बीच में भी आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पर सैलरी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर चर्चा किया गया है, कितना सैलरी मिलेगा, एज कितना रहेगा, बाकी एज में छोटे वगैरह सारा 3 साल 5 साल तो मिलता ही, ये सब सारा कुछ बताया गया है, ठीक है। और सैलरी वगैरह सारा कुछ बताया गया, और एग्जाम भाई क्या होगा ना, यहाँ पे एक चीज़ और भी बताया गया। देखो यहाँ पर सीधी भर्ती होगा, यहाँ पर दोस्तों जो आपका अग्निवीर है ना, उनको 10% का दोस्तों आपको आरक्षण का दिया गया, ठीक है। देखो भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण 10% रहेगा। तो ये दोस्तों ये सब नोटिस जारी किया गया। तो यह सब नोटिस दिखा के आप लोग पूछ रहे थे सर कब से अप्लाई होगा, मैंने एक नोटिस दिखाया आपको, ठीक है। एक और नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये वाला एक और नोटिस मैं दिखा देता हूँ। ये भी दोस्तों गृह मंत्रालय का नोटिस है, और यहाँ पर लिखा गया है, गौर कीजिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत जितने भी दोस्तों गृह मंत्रालय है, सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, मैंने केंद्रीय आपका जो जितने भी अर्धसैनिक बल आएगा ना, सीएपीएफ के तहत ही आता है, ठीक है, के लिए दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी का अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी जीडी का परीक्षा आयोजन करने का मंजूरी दे दी। यानी दोस्तों जो आपका परीक्षा होगा ना 13 क्षेत्रीय भाषा सहित हिंदी इंग्लिश तो होगा, और 13 क्षेत्रीय भाषा, अब क्षेत्रीय भाषा यहाँ पर सारा कुछ दिया गया। अब यहाँ पर डेट भी मेंशन किया गया, डेट ध्यान से पढ़िएगा। देखो हिंदी और अंग्रेजी का अतिरिक्त दोस्तों 13 क्षेत्रीय भाषाओं का परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 होगा। तो इसी से बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुका है। देखो ये 2024 से जो जितने भी एग्जाम होगा ना जीडी का, ठीक है, तो वो दोस्तों आपका सभी भाषा में होगा। तो यहाँ पर ये इससे दोस्तों आप लोगों को पता चलता है, ठीक है। और ये भी दोस्तों अप्रैल महीने का, पिछले महीने का अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हो 15 अप्रैल का ये अपडेट है, पीआईबी दिल्ली, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों 2 हमने आपको नोटिस इसलिए दिखा दिया ना ताकि आपको प्रूफ मिल जाए। देखिए दोस्तों दोनों नोटिस आप लोगों ने देख लिया। अप्लाइड कब से होगा दोस्तों ये ध्यान से समझिएगा। अभी हम क्या है ना दोस्तों, अभी वर्तमान में एसएससी जीडी का मेडिकल होगा, फिर डिटेल आपका जो री मेडिकल होता है वो होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब तक ये जो प्रक्रिया खत्म नहीं होता तब तक वैकेंसी नहीं आएगी। हाँ देखो वैकेंसी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो वैकेंसी है एसएससी लेता है, और एसएससी का आप कैलेंडर जारी करता है। तो एसएससी का कैलेंडर अगर देखोगे ना, अभी तो दोस्तों समझ लो मई आप लोग चल ही रहा है, मई का, जून का, तो हर महीने में कोई ना कोई वैकेंसी है। जैसे आपका सीएचएसएल का है, उसके अलावा एमटीएस का है, सीपीओ का वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर, कोई ना कोई वैकेंसी है, यानी कोई सा भी महीना खाली नहीं है। कब तक का कैलेंडर जारी है दोस्तों, अक्टूबर से अक्टूबर तक का आपका महीना मतलब कैलेंडर जारी कर दिया गया है। भैया अक्टूबर तक कोई वैकेंसी खाली ही नहीं है, यानी कि कोई संभावना नहीं है। हाँ अक्टूबर के बाद दोस्तों चर्चा है, जैसे कि मैंने बताया कि अप्लाई कब हो सकता है। ये वैकेंसी आपका जो आएगा भी ना, ये दोस्तों अक्टूबर से लेके, ठीक है, दिसंबर के बीच में, ये दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वैकेंसी आ रही है दोस्तों, आप लोग मान के चलो। क्योंकि देखो 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन जो है अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उससे पहले लग जाता है आचार संहिता। तो फिर भैया इलेक्शन से पहले का साल है, एसएससी में कितना वैकेंसी का बौछार हो चुका है। तो जीडी का भी दोस्तों आपका वैकेंसी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आ रहा है, इसी साल दिसंबर के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 2023 में आपका संभावना है। और टोटल पोस्ट हमने एग्जैक्ट बता दिया कि भैया कितना कितना पोस्ट है। इसके अलावा कुछ पोस्ट है, जैसे मेडिकल से रिलेटेड नर्सिंग का पोस्ट है, वो केवल नर्सिंग वाला पोस्ट फीमेल के लिए ही होता है। बाकी दोस्तों देखिए, एक होता है एनआईए का पोस्ट होता है, एक होता है दोस्तों देखो एसएसएफ का, ठीक है, एसएसएफ का, ये सब ऑल इंडिया रैंक पर जाता है। अब दोस्तों एक है एनसीबी का पोस्ट, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, तो ये दोस्तों ऑल इंडिया रैंक होता है, इसमें 200-500 के आसपास सीट होता है। तो हमने नहीं बताया, मैं जो ज़्यादा मेजर जिसमें वैकेंसी होती है ना आती है, तो वो हमने आपको बता दिया इतना इतना। अब आप लोग कमेंट बताइए आपका प्रेफरेंस क्या होता है। आप लोग अप्लाई करते हो तो पहले स्थान पर फर्स्ट प्रेफरेंस आप लोग क्या डालते हो। देखो जहां तक मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे का चॉइस होता है दोस्तों ये वाला, फर्स्ट नंबर पर सीआईएसएफ। अब आप लोगों का चॉइस क्या है, अगर आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हो ना, तो एक चीज ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बाकी सबसे कम आपका सीआरपीएफ का कटअप होता है, अब सबसे ज्यादा सीआईएसएफ का, ठीक है,
ऐसा क्यों इसलिए होता है ना, मैं आपको सारा कुछ अभी ही बता देता हूँ। को सीआरपीएफ में थोड़ा सा जोखिम ज़्यादा होता है क्योंकि नक्सल एरिया में ड्यूटी होता है, बाकी सीआईएसएफ का थोड़ा सा मेट्रो वगैरह पर ड्यूटी होता है, एयरपोर्ट पर। तो इसमें अगर मान लो चलो 60 नंबर है ना, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पर जाता है, 270 के बीच में 10 नंबर का अंतर हो जाएगा। तो भैया अभी से पढ़ाई करोगे तो ये सीआईएसएफ मिलेगा। फर्स्ट चॉइस बहुत सारे बच्चे यही रखते हैं, लास्ट में तो ये रख ही देते हैं। तो आपका चॉइस जरूर कमेंट में बताइएगा, आपका फर्स्ट चॉइस क्या होता है, जरूर कमेंट कीजिएगा। ये सब हमने आपको बता दिया, सारा डाटा भी दिखा दिया, और 2 आपका नोटिफिकेशन भी बताया कहाँ से ये चर्चा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो वो दोस्तों मैंने सारा प्रूफ आपको बता दिया, कितना कितना सीट खाली है। और आप लोग पूछ भी रहे थे कि सर कोई अपडेट हो तो बता, तो जब तक राज्यसभा में आ गया है तो वो हमने आपको बता दिया। चलो फिलहाल दोस्तों वीडियो में से इतना ही रखते हैं, कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और तैयारी अभी से कीजिएगा। अब मान चलो अक्टूबर में या नवंबर में वैकेंसी आ जाता है, उस टाइम तैयारी आप स्टार्ट करोगे तो आपका मतलब फिर वही हाल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तैयारी अभी से करना है पूरा। मान के चलो अभी आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 से 7 महीने आपके पास समय है। तो 6 से 7 महीने मिनिमम कोई भी तैयारी करोगे तो लग ही जाता है। इतना समय है आपको पास, फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए। बाकी आपको सिलेबस वगैरह तो सारा कुछ जानकारी है ही। चलिए दोस्तों फिलहाल बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।